हमने अभी जो सीखे वो चार कार्ड सीखे। द फूल, द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टेस और द एम्प्रेस। एम्प्रेस जैसे हमने देखा माता का कार्ड है, जो माँ की एनर्जी को बताता है, क्रिएशन ऑफ प्रोसेस को बताता है। जैसे कि अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो 9 महीने का पूरा पीरियड होता है, जो बस माँ जान सकती है और कोई नहीं जान सकता। ठीक है। सो इसी प्रकार से द एम्प्रेस से द फूल ने क्या सीखा कि कोई तो चीज क्रिएट करने के लिए एक प्रोसेस, एक सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है। अब ये सब कुछ सीख के उसने क्या तय किया कि हाँ, मेरे पास तो सूट है, अब इस सूट से मुझे कुछ तो क्रिएट करना है। चलो मैं कप से इमोशन सारे क्रिएट करता हूँ। चलो मैं स्वॉर्ड से कुछ आइडिया ऐसे क्रिएट करता हूँ, वॉन्ड से मैं कुछ एक्टिविटी करता हूँ, कुछ एक्शंस करता हूँ, पेंटिकल से मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। ये सारी चीजें आ रही है दिलो दिमाग में, और वो कुछ क्रिएट करने की शुरुआत कर देता है। वो आगे जब अपने जीवन में बढ़ता है, वो मिलता है एम्परर से। द एम्परर 4 नंबर का कार्ड। सबसे पहले तो एम्परर से मिलने के बाद उसको लगता है डर, क्योंकि ये कार्ड अपने आप में एक पिता का कार्ड है। बच्चों को पापा से डर लगता ही है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होते हैं। तो एम्परर कैसा है? स्ट्रिक्ट। ज्यादा बकबक बकबक नहीं करना, टू द पॉइंट बात करना, ये एम्परर का काम है। अब जब द फूल एम्परर से मिलता है तो थोड़ा और समझदार हो जाता है। अब इस समझदारी के अंदर वो क्या क्या सीखता है, एम्परर को वो कैसे देखता है? तो सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसको सारा ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा इन्होंने, हम कहते हैं ना कि सारे सीजन्स देखे हुए हैं, हर एक परत पता है, कब डाउन जा सकते, कब अप जा सकते, सारी चीजें पता है। एम्परर अपने आप में एक स्ट्रिक्ट पर्सन है जो सिस्टमैटिक वे में चलता है। तो एम्परर द फूल को ये सिखाता है कि बस किसी चीज को क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। क्रिएट करके छोड़ देना, इट्स नॉट गुड। वो क्रिएट करके सस्टेन करके उसको सक्सेस तक लेके जाना, दिस इज द लाइफ। जैसे कि सिंपल वर्ड में किसी बच्चे को जन्म देना, इट इज अ गुड थिंग, इट इज अ बिग थिंग। बट उस बच्चे को जन्म देने के बाद पूरा उसका जीवन संभालना, उसका एजुकेशन करना, उसका खाने पीने की चीजें देखना, उसको अच्छी परवरिश देना, ये सारी चीजें जो होती है ये आती है एम्परर के अंदर। तो एम्परर क्या बताता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, प्लान के साथ नहीं चलोगे, जीवन आपका सही नहीं दिशा में जाएगा, वो हमेशा ही डिफिकल्टी में रहेगा। अगर आपके पास प्लान है 1 साल, 5 साल, 10 साल, कि हाँ मेरे बच्चा इतना हो जाएगा तो उसको मेडिकल ये मुझे वैक्सीन देनी है, पता होता है ना कैटेगरी वाइज, बच्चा इतने साल का हो जाए तो इसको क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए, एजुकेशन कैसे होना चाहिए, स्कूलिंग कैसी होनी चाहिए। मैं बच्चे की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम जीवन की बात कर रहे हैं। तो इसी को आपको सिचुएशनल क्वेश्चन के साथ रिलेट करना है। इसका मतलब क्या है? द एम्परर का कार्ड जब भी आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक कर, ठीक है, लॉ ऑर्डर, रूल्स रेगुलेशन, सिस्टम के साथ चलना, प्लानिंग के साथ चलना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारी की सारी बातें जो आती है वो एम्परर की आती है। एक राज्य को संभालना, एक देश को संभालना इतना आसान नहीं होता, उसकी छोटी छोटी चीजें सारी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो एम्परर से क्या सीखता है? जो भी क्रिएट किया है उसको सस्टेन करना, उसको आगे लेके जाना एक सिस्टमैटिक वे में, ये द फूल सीख रहा है एम्परर से। साथ में ये थ्रोन पे बैठा हुआ है। थ्रोन कैसा है? बहुत मजबूत है। पीछे पहाड़ नजर आ रहा है। पहाड़ क्या बताता है? जैसे हमने सीखा था, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, अचीवमेंट्स। ठीक है। पहाड़ बहुत डिफिकल्ट है ना, यानी कि एम्परर अपने हुद्दे पे जो बैठा हुआ है वो बहुत डिफिकल्टी के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसे में एम्परर के पीछे आप देखेंगे जो पहाड़ है और थ्रोन है, इसके बीच में एक छोटी सी स्लाइट नदी जा रही है, बहुत संत है। इसका मतलब क्या है कि एम्परर जो है वो इमोशंस को वैल्यू कम देता है। पानी बताता है इमोशंस को, पानी जुड़ता है चंद्रमा से। ठीक है। इसका मतलब एम्परर अगर इमोशनल होके डिसीजन लेता तो क्या ये जीवन में सक्सेसफुल बन पाता? नहीं। उसको लगाना है दिमाग। अब ये पावर आई कहां से? नंबर देखिए, नंबर 4।
नंबर 4 कौन है? राहु। राहु, राहु की स्टोरी आप सभी लोगों को पता है, नंबर सिस्टम में हमने सीखी है। राहु मतलब होता है सर। सर है इसका मतलब सारे लॉजिकल चीजें हैं, कैलकुलेशन चीजें हैं, प्लानिंग है, टेक्निकल चीजें हैं, ये सब कुछ आता है राहु के अंदर। अब ये हो गया नंबर 4, राहु। नंबर 4 बताता है स्टेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, पावर को। ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड कैसा है? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर क्या बताता है? ज्यादा हो तो ईगो, कम हो तो हीलिंग। ये हील भी कर सकते हैं। पिता कैसे हील करता है? डांट फटकार से। स्ट्रांग बनाते हैं ना, मजबूत बनाते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। तो प्यार से लाड़ दुलार करके क्या बच्चा स्ट्रांग बनेगा? नहीं। साइकिल से 10 बार गिरेगा तभी तो साइकिल अच्छे से चला पाएगा। तो जो आ, हम कहते हैं एजुकेशन जो है, जो स्ट्रगल के साथ, ऑब्स्टैकल्स के साथ, चैलेंज के साथ एक्चुअल प्रैक्टिकल चीजें जो है करवाते हैं, वो कौन करवाते हैं? एम्परर। पिता ऐसे ही करवाते हैं। ठीक है। माँ कहती है अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, गिर जाओगे, लग जाएगी। पिता कहते हैं अरे करो, देख लेंगे। होता है, मजबूत बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं, चैलेंजेस में खुद ढकलते हैं। तो ये कार्ड आएगा तो चैलेंजेस भी आएंगे, बस अचीवमेंट नहीं है। वो अचीव करने के लिए हुद्दा, आपका जो स्पेसिफिक एम है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब ये स्ट्रगल के अंदर क्या आपके दुश्मन नहीं बनेंगे? ऑफ कोर्स बनेंगे। बच्चा ही बाप का दुश्मन बन जाता है, उसको समझ नहीं आता ना। अब जब हम बड़े हो गए तो पता चलता है अच्छा पापा डांट क्यों रहे थे। लेकिन जब बच्चे थे तो गुस्सा आता था, मम्मी प्यारी पापा नहीं, पापा ऐसे करते, पापा वैसे करते। इसका मतलब दुश्मन भी बनते हैं। तो ये जो आर्मर है जो हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या बताता है? प्रोटेक्शन को बताता है। ठीक है। कि आपको दूसरों से बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, तो पहले ही उसके लिए प्रिपेयर रहो। सो प्रिपरेशन भी ये बताता है, ये दूरदर्शी है कि ये ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये प्लानिंग की तरह जाता है, लॉजिकल माइंडेड होता है। ठीक है। तो इनको ना लुक्स पता है, ए साइड से गए तो क्या, बी साइड से गए तो क्या, ये सब कुछ पता है। अब हम देखते हैं उनके कपड़े, रेड कलर है। रेड कलर क्या बताता है? पैशन को बताता है, जुनून को बताता है, प्यार को भी बताता है, लेकिन साथ में इसमें ब्लैकिश एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रिकरी चीजें करके भी जो चाहिए वो हासिल करना। ये कैसे रीड करना है? तब रीड करना है जब कोई सिंबल ज्यादा पॉपअप हो जाता है। ठीक है। दूसरा, इनके हाथ में जो वॉन है वो इजिप्शियन कल्चर के अंडर एक बहुत पावरफुल वेपन है टू क्रिएशन। ठीक है। इसमें हम सिंबोलॉजी के अंदर ज्यादा जानेंगे। दूसरे हाथ में क्या है? कोई कहता है लेमन है, कोई कहता है कॉइन है, कोई कहता है इनके हाथ में लड्डू है। जिसको जो दिखाई देता है वो कहता है, बट ये पावर भी है। ठीक है। ये कीज भी है। जो चीजें हासिल हो रही है उसका जो पूरा का पूरा रूट है वो भी है। ओके। अब हम देखते हैं रैम्स। रैम्स क्या होती है? मेष राशि, एरीज, जो हमें दिखाई दे रही है थ्रोन के ऊपर। ओके। जो पावर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। सोच समझ के चीजें नहीं करता, वो सीधा भिड़ जाता है। मतलब प्रॉब्लम को सीधा टैकल करना, ये पूरा सब कुछ आता है एम्प्रर के अंदर। तो जब भी ये कार्ड हमारे क्लाइंट के लिए आएगा तो पर्सनालिटी ऐसी रहेगी, या फिर किसी के लिए पूछा है तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी रहेगी। अब ये जो कार्ड है वो किसको अधिपत्य करता है? सारे 4 नंबर वाले कार्ड्स को, यानी कि 13 नंबर का कार्ड, 22 नंबर का कार्ड क्या है हमारे इसमें? नहीं है। ठीक है। सो 13 नंबर का कार्ड, ऑल माइनर अरकाना के 4 नंबर। ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। द फूल ने तो बहुत कुछ सीखा ना। अरे बाप रे, मतलब मैंने वो जो सूट मैजिशियन से लिए, उसका मुझे इनर कॉलिंग कुछ तैयार करने का आया, कुछ तो बनाते हैं, लेकिन वो बनाना कैसे है वो मैंने एम्प्रेस से सीखा। बनाने के बाद उसको सच में कैसे सस्टेन करना है, आगे लेके जाना है, वो मैंने एम्प्रर से सीखा। अब क्या हो गया? नहीं। अब आता है एक्चुअल बात
कि जो तुमने बनाया है, जो तुमने एक्चुअल में अपने लिए एक पैटर्न बनाया, उसका समाज के लिए क्या उपयोग करोगे तुम। अकेले जीना इज नॉट लाइफ, किसी के लिए तो जीना होता है ना, किसी के लिए करना होता है। तो ये जो धार्मिक भावना है, सोशल भावना है, ये किससे पता चलती है, एक्चुअल गुरु से पता चलती है, जो हमें पढ़ाता है। फिर स्कूल कॉलेज, हमारा द फूल अब कैसे हुआ देखिए, द फूल की जर्नी कैसे हुई। सबसे पहले वो छोटू बेबी था, उसने डॉक्टर से मिला, उसको लगा अरे बाप रे डॉक्टर मतलब क्या, कोई जादूगर है। फिर वो अपने मम्मी पापा से मिला, दादी से मिला, ठीक है। तो उसको पता चला अच्छा लाइफ में मुझे मम्मी पापा की सुननी पड़ेगी, मुझे कुछ तो करना है तो मुझे सुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो स्कूल जाने लगा, तो टीचर्स की सुनने लगा, ठीक है। तो ये जर्नी है। द नंबर 5, हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड क्या है, वही पोप है, वही गुरु है, जो हमें ज्ञान दे रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है, पुराने जमाने से अब तक की जर्नी क्या होते आई है। हम पहले क्या सीखते हैं, हिस्ट्री सीखते हैं ना, जब भी स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री सीखते हैं, नीतिमत्ता सीखते हैं कि इंसान को रहना कैसे है, ठीक है। रूल्स सीखते हैं, लॉज सीखते हैं, ये सारी चीजें कहाँ से आई, हिस्ट्री से आई, ठीक है। तो ये जब भी कार्ड आएगा हेरोफिन का कार्ड, तो आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ में मिलेगा, हिस्ट्री में मिलेगा, ट्रेडिशनल वे में मिलेगा, ठीक है। पुराने जमाने भी में भी ये सिचुएशन आई होगी, जैसे कि अभी कोरोना आया था, ठीक है। कोरोना के सारे चल रहा था कि कहाँ से आया, कैसे आया, तो सीधा उसके आंसर्स कहाँ पे मिले, पुरानों में मिले, कि ये लिख लिख चुके थे ऑलरेडी, ये ऐसी सिचुएशन आएगी, कितने सालों पे रिपीटेशन होता है, सब कुछ आया। ये कैसे पता चला, गुरु से पता चला, गुरु इतने ज्ञानी थे। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे द हेरोफिन का कार्ड, ये कार्ड जब भी आएगा तो द फूल इनके पास पहुंचने के बाद क्या पता चला, अरे ये तो बहुत नॉलेजेबल है। रेड कलर का उन्होंने जो रोब पहना हुआ है, व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ है, नेम फेम है, इनका इनका रुतबा है, क्राउन देखो आप, 3 लेवल ऑफ क्राउन है, इनके पास जिम्मेदारी उतनी है, नॉलेज उतना है, हाथ में एक वॉन्ड है, जो एक अलग तरीके की है, जो हम सिंबोलॉजी में सीखेंगे इजिप्शियन वॉन्ड्स क्या क्या कहती है। साथ में 2 फिंगर ऊपर है, डिवाइन कनेक्शन टोटल है इनका, ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से। नीचे आप देखेंगे पैर के यहाँ पे व्हाइट कलर है, फिर ब्लू कलर है, जो मिस्टीरियस चीजों को भी बताता है कि ये कैसे सॉल्यूशन दे रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन सॉल्यूशन दे रहे हैं वो तो काम हो रहा है। लॉजिक नहीं पता इसके पीछे, मैजिक पता है बस। ये जो 2 शिष्य है, एक के ड्रेस पे रोजेस है, एक के ड्रेस पे लिलीज है, रेड है और ब्लू है, दोनों कॉम्बिनेशंस क्या बताते हैं, पैशन को बताते हैं, लव को बताता है, एक सरेंडर चीजों को बताते हैं और एक मिस्टीरियस चीजों को बताते हैं। नीचे जो रेड कलर है जहां पे 2 चाबियां है, इसका मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, सॉल्यूशन इनके पास है, हर लॉ की कीज उनके पास है। पीछे आप देखेंगे पिलर्स है, पिलर्स क्या बताते हैं, फाउंडेशन को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है, आपके रूट को बताता है, साथ ही में आपके प्रीवियस चीजों को, ट्रेडिशनल चीजों को भी बताते हैं, ठीक है। नंबर 5 प्लैनेट के हिसाब से कौन है, बुध है। बुध क्या बताता है, बुद्धि को बताता है, दिमाग कैसे लगाना है ये बताता है, कम्युनिकेशन को बताता है, बातचीत कैसे करनी है, एक हम जो कहते हैं मेंटोरशिप। आप दूसरों को अगर सलाह दे रहे हो तो क्या ये सलाह आपने खुद के लिए इस्तेमाल की है, नहीं की है। तो ये कार्ड अगर आपके क्लाइंट के लिए खुद के लिए आएगा तो ये सारी चीजें उसके अंदर होने के बावजूद वो खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, दूसरों को बहुत ज्ञान दे पा रहे, ठीक है। तो क्लाइंट को रेमेडीज पर्पस में क्या कहना है कि आप खुद को ये सलाह दो, दूसरों, अपने आप को मिरर में रखो और आप दूसरा समझ के अपने आप को सलाह दो, वही काम करो तो आपका काम हो जाएगा, आपको फल मिल जाएगा। हिस्ट्री में जाके रिजल्ट देखो, हिस्ट्री का पैटर्न अपनाओ, तब जाके आपको रिजल्ट्स अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब ये नंबर 5 हो गया, तो ये 5 कहाँ है, 14 नंबर के कार्ड में, ठीक है। तो 14 नंबर क्या है, हमारे ऑल किंग, जैसे हमारा एम्परर रह गया था 13 नंबर का कार्ड, ऑल क्वीन इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब हेरोफेंट कहाँ है, 13 नंबर का कार्ड, 13 नंबर, सॉरी 13 नहीं, 14 नंबर का कार्ड,
14 नंबर का कार्ड कौन कौन सा है? किंग के ऑल कार्ड्स है और 5 नंबर के कार्ड्स, मेजर अरकाना भी माइनर अरकाना भी, ऑल 5 इसके अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी की क्या है? कार्ड की इंटरप्रिटेशन की क्या है? कम्युनिकेशन विद डिवाइन एंड सर्च सॉल्यूशन इन हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास में जाके ढूंढो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो द फूल को क्या पता चला अब? अरे अच्छा, मैंने ये क्रिएट किया तो बस ये क्रिएट करना और इसको सस्टेन करना, आगे बढ़ाना इज नॉट गुड। मुझे हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी कि क्या मैंने जो किया वो कितने लोगों ने किया है, क्या वो सक्सेसफुल रहे, क्या वो नहीं रहे, उन्होंने क्या गलती की, मुझे कौन सी गलती नहीं करनी है। बेसिकली ये कार्ड लाइब्रेरी को बताता है। ठीक है, सारा ज्ञान, और वो होना चाहिए, नहीं तो रीड करो, रीड करना जरूरी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब। द फूल जब आगे बढ़ता है अपने जीवन में, तो उसको लगता है यार बस हो गया यार, अभी कितना मैंने कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और वो सेम अपने आप जैसा किसी को देखता है तो उसको लगता है अरे इसने भी तो यही किया है, तो हम दोनों अलग अलग चीजें करने से बेहतर है हम दोनों साथ में चीजें करते हैं। तो यहाँ पे आ गई पार्टनरशिप, नंबर 6 का कार्ड, द लवर्स का कार्ड। लवर्स के नाम से ही ये लवेबल कार्ड है, प्यार का कार्ड है, बट इसके अंदर बहुत डेप्थ नॉलेज है, जैसे एडम ईव की स्टोरी है। ठीक है, वहां पे स्नेक क्या कहता है, फ्रूट्स क्या कहते हैं, वो लाइट फ्लेम्स क्या कहते हैं, बादल क्या कहते हैं, एंजल क्या कहते हैं, सन क्या कहते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो हर दफा ये कार्ड अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। सबसे पहला इसका नींव क्या है? रिलेशनशिप, लव। ठीक है, 6 नंबर का कार्ड है। ठीक है, 6 नंबर किसका है? वेनस का, शुक्र का, शुक्र यानी लग्जरी। ठीक है, वो पैसा, नेम, फेम, प्यार, सब कुछ, घर परिवार, इन सबको बताता है। नंबर 6 ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड कार्ड है, क्योंकि एक दिमाग से भले दो दिमाग। ठीक है, पार्टनरशिप को बताता है। लवर्स के कार्ड में जो एंजल है वो क्या कर रहा है? ब्लेसिंग्स दे रहा है। दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों को वो ब्लेसिंग्स दे रहा है। बादल क्या बताता है? ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, जरूर अच्छा बदलाव। पीछे जो पहाड़ है वो क्या बता रहा है? थोड़े ऑब्स्टैकल्स आएंगे लेकिन आप अचीव कर लोगे, बट ऑब्स्टैकल्स आएंगे। नीचे जो जमीन है ग्रीन है, वो क्या बताती है? आपके पास स्टेबिलिटी है ग्रोथ करने के लिए। जो स्नेक है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, और वो बताता है कंफ्यूजन को, इल्यूजन को। जो फ्रूट्स है वो क्या बताता है? फ्रूटफुल रिजल्ट्स को बताते हैं। साथ में जो लड़का है उसके पीछे जो फ्लेम्स है, वो फ्लेम्स क्या बताती है? 12 राशियों को बताती है, जिसका कंट्रोल वो रख सकता है। अब ये लड़का लड़की को देखते हैं, टोटल न्यूड है, इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी है दोनों में। लड़का लड़की की तरफ देख रहा है, लड़की देख रही है ऊपर, यानी कि डिस्ट्रैक्शन भी है, फोकस भी है। ठीक है, नंबर 6 का कार्ड है, यानी कि शुक्र का कार्ड है। शुक्र कौन है? शुक्राचार्य भी है। यानी कि अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है, या फिर आपको जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो आगे जाके कुछ ना कुछ गलत हो सकता है आपके साथ। तो अभी ही समझ जाइए कि आप जिसके साथ है, क्या वो व्यक्ति सही है आपके लिए। उससे जो आपको सीख मिल रही है वो जरूर सीखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, स्टक मत रहिए। ठीक है, इसके इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हैं। सन क्या बताता है हमें? प्रॉस्पेरिटी को बताता है, खुशी को बताता है, जॉय को बताता है। अब धीरे धीरे चीजें हम इसकी सीखेंगे। बेसिक में इतना समझ लेना, ये यस का कार्ड है। अगर प्यार, लव, रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया तो दोनों में ट्रांसपेरेंसी है और वैसे ही रहनी चाहिए, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ना हो, और एक दूसरे के ग्रोथ में शामिल हो, ना कि तुमने ये गलती की और तुमने ये गलती की। ठीक है, अब जब द फूल को प्यार होता है, वो किसी के साथ रहने लगता है, तो प्यार, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, शादी 1 साल 2 साल ज्यादा से ज्यादा खुशी रहती है, उसके बाद हो जाता है 3 साल 5 साल ये वो, कि इसके पापा उसके पापा, इसने ऐसे किया उसने वैसे किया, वो लव खत्म हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में इंसान क्या होता है? इरिटेट, और क्या चाहता है कि मैं चला जाऊं कहीं। वैसे ही द फूल के साथ होता है, द फूल आगे बढ़ जाता है अपने जीवन में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देता है घर परिवार की, और अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है फॉर सर्च।
जब वो आगे बढ़ता है तो उसे कौन मिलता है? द चैरियट। उससे पहले नंबर 6 का कार्ड है, तो सारे माइनर अरकाना के नंबर 6 के कार्ड इसके अंदर आ जाएंगे, मेजर अरकाना के नंबर 6 के कार्ड आ जाएंगे। अब मेजर अरकाना नंबर 6 कार्ड कौन सा है? द लवर्स। और 15 नंबर का कार्ड द डेविल। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। अब द फूल किससे मिला? चैरियट से। वो जब चैरियट को देखता है तो उसको अरे ये तो बहुत खुश है, इतना अच्छा है, ये तो ट्रैवल कर रहा है, मैं ही भरे परेशान था मेरे बीवी के साथ, राइट। तो वो पूछते हैं तुम्हारी खुशी का राज क्या है? तो चैरियट उसको कहता है मेरी खुशी का राज है त्याग। जब तुम्हें कुछ हासिल करना है तो तुम्हें त्याग करना पड़ता है। क्योंकि आप देख रहे हैं चैरियट के अंदर वो सिटी छोड़ के बाहर आ रहा है, यानी अपनों को छोड़ के बाहर आ रहा है। उसने आर्मर पहने हुए हैं, इसका मतलब वो युद्ध पे जा रहा है। तो वो सैक्रिफाइस करके, त्याग करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। अब वो इस मुकाम पे है कि उसको कौन सी चीज पे जाना है। ये कार्ड बहुत तरीकों से पढ़ा जा सकता है क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है। अभी हम बेसिक सीखेंगे, डेप्थ में आप सीखेंगे कि हर एक मोड पे ये कार्ड कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिक क्या है? त्याग। दूसरा क्या है? अचीवमेंट, ट्रैवलिंग, ठीक है। सच और झूठ के बीच का रास्ता, ये कार्ड निकाल लेता है, ठीक है। मिडिल वे, क्योंकि आपको ना यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, विंग्स है, यहाँ पे एंजलिक विंग्स, तो ब्लेसिंग्स है, शिव जी है, तारे है, चंद्रमा है, स्टार्स है। क्या बताता है ये सब कुछ? डिवाइन सपोर्ट, आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहा है। आपका जो एम है वो बहुत बड़ा है और आपको आगे बढ़ना चाहिए। धर्म और अधर्म के बीच में अभी आप हो, आपको धर्म के साइड जाना है। जैसे इस कार्ड को अर्जुन का कार्ड भी कहा जाता है, श्री कृष्ण जी जो सारथी बने हुए हैं उनका कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। जो चीजों को सही करने में लगे हैं, जो गलत हुआ है उसको सही करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और क्या बताता है ये कार्ड? कि आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, हमेशा तैयार रहना है जो भी सिचुएशन लाइफ में आए। ये वॉर का कार्ड होता है, वॉर के लिए तैयार रहना। हाँ, जब वॉर होना है तब देखेंगे, अभी चलो हम नॉर्मल रहते हैं, नहीं। तत्पर रहना ये बहुत जरूरी होता है, कभी भी कोई भी संकट आ सकता है। जैसे कि अगर नॉर्मल डेज की बात करें तो ये होता है मेडिकल इश्यूज, किसी का फैमिली में एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, नहीं पता ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे केस में हम एक साइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो चाहिए, एक मेडिकल बैंक या फिर कोई आपका ये भी तो चाहिए, इंश्योरेंस भी तो चाहिए, ताकि आप सिक्योर रहे कि कुछ भी हो जाए तो हाँ हमारे पास कुछ तो है कि हम अपने इंसान को बचा सके। इस तरीके से ना पैटर्न में चलना पड़ता है। अब देखिए नंबर्स, इसकी नदी क्या कहती है? जो पीछे कैसल्स है, सिटी है, वो क्या कहते हैं? जो व्हील्स है, ये इतने बड़े बड़े व्हील्स है, वो क्या कहते हैं? स्फिनिक्स जो है यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक, ये दोनों क्या कहते हैं? स्क्वायर क्या कहता है? चंद्रमा क्या कहते हैं? चंद्रमा के अंदर फेसेस है, वो क्या कहते हैं? सब हम जानेंगे इन डिटेल में, एडवांस में। बस ये बेसिक में ये जान लीजिए, चैरियट का कार्ड जब भी आए, अगर आपके क्लाइंट के लिए आएगा तो क्लाइंट के ऊपर ईश्वर की कृपा है। सही रास्ता चूज करना है, गलत रास्ता चूज करेंगे स्टक हो जाएंगे। गलत और सही के बीच में अभी आप खड़े हो, धर्म अधर्म के बीच हो, तो आपको धर्म की साइड जाना है। अपने जीवन में कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब नॉर्मल डेज में लोग कहते हैं मैं क्या सैक्रिफाइस करूं, होता है, वो पूछेंगे आपको क्लाइंट, अरे सैक्रिफाइस मतलब क्या? सी, उपवास, सोशल डिस्टेंस, सोशली जो होता है ना डिटॉक्सिंग, कि आप हफ्ता भर सोशल मीडिया से दूर रहो, इट इज ऑल्सो सेक्रीफाइस। मोबाइल से दूर रहो, इट इज ऑल्सो सेक्रीफाइस। चप्पल मत पहनो, इट इज ऑल्सो सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस ऐसा नहीं है कि आपको किसी इंसान का सेक्रीफाइस करना है, आप खाने पीने में भी सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो जब भी ये कार्ड आएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना है, ठीक है। सो वो डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन भी है, किस तरीके से करना है, ठीक है। वो हम एडवांस लेवल पे पूरे डिटेल में जानेंगे कि क्या हुआ तो क्या सेक्रीफाइस करना सही रहता है, जिसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। अब हम देखते हैं येलो कलर का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यानी आपका जो सपोर्ट सिस्टम है कैसा है? येलो कलर यानी कि सब लोग सपोर्ट में है, कोई ब्लेम गेम नहीं है कि इसने बोला इसलिए हुआ, इसने किया इसलिए हुआ, नहीं।
सब आपके सपोर्ट में है, डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि सेक्रीफाइस करना इतना आसान नहीं होता। नंबर 7, केतु। नंबर 7 है केतु। केतु के पास क्या नहीं है? सर नहीं है, धड़ है, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड सारी चीजें ये चैरियट का कार्ड कर सकता है। युद्ध में क्या हो चाहिए? युद्ध नीति आनी चाहिए, रणनीति आनी चाहिए, राइट? तो ये इसके पास है, जिसको अपने स्किल को डेवलप करके इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर जो पानी है वो क्या बता रहा है? इमोशंस को बता रहा है, लेकिन है कैसे? पानी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये बंदा इमोशनल भी है। येलो कलर एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है? सीक्रेटिव फॉर अ सोसाइटी। ये अपनी पहचान छुपा के है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब द फूल के पास आता है। द फूल ने क्या सीखा चैरियट से? कि हाँ यार, सच में अगर मुझे जीवन में कुछ हासिल करना है तो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मैं मेरा प्यार सैक्रिफाइस कर रहा हूं। तो उसने लवर्स का कार्ड सैक्रिफाइस किया और अपने जीवन में अब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, विनिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो 7 नंबर का कार्ड ये क्या है? सारे ऑल सूट्स में 7 नंबर आ गया। ठीक है, 18 नंबर, इट्स नो, 17 नंबर का कार्ड आ गया। ठीक है, मेजर अरकाना से ये सारे के सारे कार्ड्स का कोर क्या है? सैक्रिफाइस एंड एफर्ट्स। सैक्रिफाइस एंड एफर्ट्स, ठीक है, कार्ड का कोर मीनिंग। यहां तक ये क्लियर है? ये कार्ड चारों क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं आगे के कार्ड्स।